हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ फिलॉसफी ऑप्शनल। अब देखना है कि आप यूपीएससी फिलॉसफी ऑप्शनल में आंसर किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। एक तरह से आइडियल अप्रोच मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अब अगर आप उसको फॉलो करेंगे वेल एंड गुड, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। नहीं फॉलो करेंगे यू विल लूज मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स फाइंड इट आउट हाउ टू राइट योर ऑप्शनल आंसर। अब देखो इसका कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, दैट इज़ वैलिड फॉर एवरी अदर मीन्स आंसर ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको एक डॉक्ट्रिन जो भी पूछी है, कोई भी सपोज अनेकांतवाद फिलॉसफी पूछी है जैनिज्म की, सो यू हैव टू राइट अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट जैनिज्म एंड उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है यू हैव टू प्रोसीड विद दैट। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो भी एक्सपेक्ट पूछा है, जैसे अनेकवाद है, उसका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी डायमेंशन यू हैव टू मेंशन इन डिटेल। पॉसिबल हो सके तो एग्जांपल दीजिए, पॉसिबल हो सके तो डायग्राम भी बना दीजिए। उसके बाद आता है आपको देखना है कि क्या वो पर्टिकुलर फिलॉसफी किसी दूसरी फिलॉसफी से इंटरलिंक कर रही है, बिकॉज हम इतनी सारी फिलॉसफीज पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑप्शनल में कि आपको देखना है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं या कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं। सो यू हैव टू add all of that into your answer, into that 250 words answer। तो आपको देखना है इंटरलिंकेजेस है, डॉक्ट्रिन है कि हो रही है या नहीं हो रही है, एंड अगर हो सके पॉसिबल हो सके तो एक तरह से फेयर क्रिटिसिज्म भी दीजिए। फेयर क्रिटिसिज्म इन द सेंस यू डोंट हैव टू ऐड योर ओन क्रिटिसिज्म बट द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरीज। उसके बाद आता है यू हैव टू कंपैरिजन ऑफ फिलॉसफीज ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स एंड राइट अ फेयर आंसर दैट विल जस्टिफाई योर क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड। आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप जस्टिफाई कर रहे हो, उसको आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, ना कि आपको अपनी थ्योरी बीच में डाल देनी है। बिकॉज यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन। यूपीएससी ये देखते हैं कि आप क्वेश्चन से स्टिक हो रहे हैं, आर यू जस्टिफाइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड। उसके बाद होता है एक पैरेलल कंक्लूजन लेकर आ सके। अगर वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो इंडियन फिलॉसफी के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश करिए। अगर इंडियन फिलॉसफी के बारे में क्वेश्चन पूछा है ट्राई टू जस्टिफाई इट, ट्राई टू क्रिटिसाइज इट, ट्राई टू मेक अ कंपैरिजन आउटलुक विद द वेस्टर्न फिलॉसफी। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि हाँ इसको सिर्फ इंडियन फिलॉसफी नहीं वेस्टर्न फिलॉसफी भी आती है, वेस्टर्न फिलॉसफी का क्रिटिकल एनालिसिस भी आता है एंड इसको डीप नॉलेज है ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। और लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। आपको देखना है उसमें बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूटिलिटी है इस थ्योरी की, कैसे बेनिफिट कर रहा है। एक तरह से न्यूट्रल सा कंक्लूजन लेकर आना है टू समराइज योर आंसर। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन, बॉडी, फ्रेमवर्क और उसके बाद कंक्लूजन, ये तीन चीज़ें तो रहती हैं। बट यूपीएससी में थोड़ा सा इसमें फिलॉसफी ऑप्शन में थोड़ा सा इसमें एडिशनल हमें पॉइंट्स लिखने होता है, क्रिटिसिज्म लेकर आना होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस लेकर आना होता है एंड एक फेयर जजमेंट भी पास आउट करनी पड़ती है, ऑब्वियसली विद एग्जाम्पल्स। सो दिस आर द मेन पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर आप एक अच्छा स्कोरेबल यूपीएससी ऑप्शनल फिलॉसफी का आंसर लिख सकते हैं। Alright, so that was it. Stay tuned for more updates and all the best.